नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान से जुड़ी है। दरअसल कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान जो कि केरल में है और इस वजह से वामपंथी छात्र संघ ने इसका विरोध किया है और विरोध के दौरान इसे कंटेनर की बजाय अब स्कूल में रात बितानी पड़ेगी। तो किस तरीके से जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में ये पहुंची ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन में केरल के परसाला में यात्रा का पड़ाव है और इस दौरान जो है विरोध इस यात्रा को सहना पड़ा है। वामपंथी छात्र संघ ने इस राहुल गांधी की यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया। विरोध के बाद राहुल गांधी कंटेनर की जगह अब स्कूल में रात बिताएंगे। बड़ी खबर जो आ रही है, 150 दिनों की उनकी यात्रा है। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक ये जो यात्रा है, जिसमें 3570 किलोमीटर तक वो दूरी तय करेंगे और कई कार्यकर्ता उनके साथ इस यात्रा में मौजूद हैं और कई बड़े नेताओं का इस यात्रा को समर्थन है। किस तरीके से जो लगातार है इस यात्रा को लेकर सियासत भी लगातार परवान चढ़ती जा रही है। 7 सितंबर को इस यात्रा का ऐलान किया गया था, राहुल गांधी ने इसको लेकर हरी झंडी दी थी। उसके बाद जो है हरी झंडी देने के बाद सोनिया गांधी की ओर से बकायदा इसको लेकर एक चिट्ठी जारी हुई थी। संबोधन करते हुए सोनिया गांधी ने इसको लेकर एक चिट्ठी जारी की थी और इसे बताया था अपनी पार्टी के लिए संजीवनी बताते हुए सोनिया गांधी ने चिट्ठी में पूरी बातें लिखी थी और स्पष्ट किया था कि भारत जोड़ो यात्रा से उनकी पार्टी के लिए आने वाले समय में संजीवनी साबित हो सकती है। वहीं राहुल गांधी का भी इसको लेकर स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि नफरत और बंटवारे की राजनीति की वजह से उन्होंने अपने पिता को खोया है। उसके बाद लगातार राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान कई जगहों पर ठहरे और उन्होंने संबोधन दिया। लगातार राहुल गांधी इसको लेकर संबोधित और आक्रामक अंदाज में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं इसको लेकर चुनावी रणनीतियां भी सामने आ रही। जिस तरीके से पार्टी की कुछ दिनों में कई जगहों पर पार्टी को हार और शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से लगातार इस यात्रा को जो है पार्टी की हालात में सुधार की वजह से भी देखा जा रहा है। किस तरीके से जो पार्टी है पूरी तरह से उसको पॉलिटिकली उसको मजबूत करने के लिए सियासी तौर पर जो है लगातार इसको लेकर लगातार जो है सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से जो है लगातार जो है सियासत जो है परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब जो है कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, रविवार को सुबह ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के परसाला इलाके में शुरू हुई। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद सुधाकरन, राज्य विधानसभा में विपक्षी के नेता वीडी सतीशन और एआईसीसी महासचिव तारिक अनवर और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में औपचारिक रूप से पहले तो उनका स्वागत हुआ। उसके बाद राहुल गांधी ने केरल से पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर के साथ केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, वीटी बलराम, वीएस सुधीरन, वीटी बलराम और एमएम हसन, एम मुरली और तिरुवंचूर राधाकृष्णन, एंटोनी राजा मोहन उन्नीथन और रमेश चिन्नीथला भी इसमें मौजूद रहे। तो कई नेता इसमें मौजूद रहे। उसके बाद जो है इस यात्रा को लेकर जो है छात्रों का जिस तरीके से विरोध देखने को मिला और उसके बाद जो है इसको लेकर कई जगहों पर सियासत भी शुरू हो गई है। उसके बाद सबसे पहले जब इस यात्रा को लेकर सोनिया गांधी का भावुक संदेश आया था, 7 सितंबर को ये यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा औपचारिक रूप से, जिसमें राहुल गांधी ने इसे हरी झंडी दिखाई थी। इस मौके पर जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उसके शब्द कुछ इस तरीके से थे, जिसमें सोनिया गांधी कहती है कि एक गौरवशाली विरासत वाली हमारी महान पार्टी के ऐतिहासिक अवसर है। मुझे उम्मीद है कि हमारे संगठन के लिए संजीवनी का ये काम करेगा, साथ ही भारतीय राजनीति के लिए ये पल परिवर्तनकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि वैचारिक और आत्मिक रूप से मैं हमेशा से यात्रा में शामिल रहूंगी। तो किस तरीके से जो है उन्होंने यात्रा को अपना समर्थन दिया है। वही बात सामने आ रही है कि 19 सितंबर को जो है इसमें प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी की भी भूमिका यात्रा में सक्रिय रूप से देखी जा रही है। लगातार जो है 19 सितंबर को प्रियंका गांधी भी एक्टिव मोड पर आती हुई नजर आ रही है। उसके बाद जो है राहुल गांधी ने भी यात्रा को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है। वही राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि नफरत और बंटवारे की राजनीति में मैंने अपने पिता को खो दिया है, क्योंकि
लेकिन मैं अपने देश को नहीं खोऊंगा, प्यार और नफरत को जीतने में कामयाब होगा और उम्मीद डर को हराने में कामयाब होगी, हम सब मिलकर इसे मात देंगे। तो किस तरीके से जो है ये यात्रा जो जिसका शुभारंभ हो चुका है और 5वां दिन है और पड़ाव में जो है वो परसाला में मौजूद है, किस तरीके से लगातार जो है यात्रा को लेकर काफी एक्टिव मोड में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता तेजी से दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी सक्रिय 3570 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये यात्रा नजर आ रही है। पूरे एक्टिव मोड में कंटेनरों की व्यवस्था की गई है, लगातार वहां पर मौजूद है कंटेनर, जिस वजह से जो यात्रा के दौरान कंटेनर इस्तेमाल किए गए। वहीं जो खबर है उसमें अब जो सामने आ रहा है कंटेनरों को लेकर कि अब कंटेनर की जगह, जैसे ही वामपंथी छात्र संघ ने विरोध किया उसके बाद कंटेनरों की जगह पर अब जो राहुल गांधी है वो स्कूल में रात बिताएंगे, जहां पर एक तरफ हम बात कर रहे हैं पूरी व्यवस्थाओं से लैस है कंटेनर, एसी की व्यवस्था है, बकायदा उस कंटेनर के अंदर एक मीटिंग रूम का भी बनाया गया है ताकि जब पार्टी को अगर मीटिंग करनी है, किसी विषय पर बातचीत करनी है तो उस मीटिंग रूम में की जा सके। कार्यकर्ताओं के, हजारों कार्यकर्ताओं के ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है, पूरे इंतजाम है, सुरक्षा के इंतजाम भी है। काफिला लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश को कवर करता हुआ ये पूरा जो है निकलेगा ये राहुल गांधी का काफिला, जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो किस तरीके से जो है ये यात्रा काफी ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा मायने रखती है, कांग्रेस की छवि को यात्रा मजबूत करती हुई नजर आ रही है किस तरीके से लगातार जो है। और अब जो है प्रियंका गांधी वाड्रा के भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। 19 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा जब इसमें शामिल होंगी तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे प्रियंका गांधी की इसको लेकर क्या रणनीति होगी। पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी की तरफ से भी अभी तक बहुत चीजें सामने आ रही हैं। वो इस यात्रा को लेकर जो है उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये, जब ये यात्रा स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में संबोधन में उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वो शब्द काफी ज्यादा सोचने वाला है। पार्टी के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था संजीवनी। संजीवनी से आप सभी तात्पर्य होंगे संजीवनी, यानी कि दोबारा जीवन देने वाला। तो हो सकता है कि इस यात्रा के जरिए पार्टी आने वाले समय में लोगों के प्रति अपने संगठन को मजबूत कर सके और लोगों में और ज्यादा विश्वास पैदा कर सके। किस तरीके से ऊर्जा, साहस और विश्वास से भरपूर नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। किस तरीके से एक एक जगह से यात्रा करते हुए, पैदल मार्च करते हुए राहुल गांधी निकल पड़े हैं। पैदल यात्रा जो 17 सितंबर को उनकी जो है अल्लाह पूजा पहुंचेगी, उसके बाद 21 और 22 को वो एर्नाकुलम जिले से गुजरते हुए 23 सितंबर को त्रिशूर पहुंचेगी। इसके बाद 26 और 27 को वो पलक्कड़ से होकर 28 सितंबर को मलप्पुरम में प्रवेश करेगी। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। तो किस तरीके से लगातार जो है यात्रा को लेकर अपडेट सामने आते जा रहे हैं। किस तरीके से राहुल गांधी पूरे जोश के साथ, पूरे एक्टिव मोड में है। और राहुल गांधी ने तमिलनाडु से केरल पहुंचने के बाद राहुल ने इस दौरान शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। राहुल ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करे, संगठन के माध्यम से शक्ति प्राप्त करे, उद्योग के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करे। दरअसल उन्होंने श्री नारायण गुरु जयंती के शुभ अवसर पर सुंदर केरल में प्रवेश किया और उनके शब्द भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनके शब्द जिस तरीके से हैं वो काफी प्रेरित करने वाले हैं। तमिलनाडु के बॉर्डर के पास परसाला में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात कही है। उन्होंने जो किया है, मैं आपको दोबारा से वो शब्द बताऊंगी कि उन्होंने कहा है कि शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करे, संगठन के माध्यम से शक्ति प्राप्त करे और उद्योग के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करे। तो किस तरीके से लगातार जो है राहुल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल अपनी यात्रा को लेकर लगातार जो है रूट मैप भी इसका सामने आ चुका है। रूट मैप भी मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि एक बार दिखाए कि यात्रा का रूट मैप जो लगातार सामने आ रहा है कि किन किन जगहों से ये यात्रा होकर गुजरेगी और अब तक जो है राहुल गांधी कहां तक पहुंच गए। आप हमारी स्क्रीन पर वो रूट मैप भी देख सकते हैं। किस तरीके से जो है यात्रा का रूट मैप भी सामने आ रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर रूट मैप देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कितनी कितनी जगहों पर ये यात्रा जो है होते हुए निकलेगी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पूरी तरह से जो है पूरी रणनीति के साथ, पूरे जोश के साथ ये यात्रा का आगाज हो चुका है। किस तरीके से जो है शंखनाद हो चुका है और राहुल गांधी पूरे जोश के साथ, पूरे एक्टिव मोड में आते हुए इस यात्रा को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है राहुल गांधी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। लगातार जो है वो काफ़ी हर जगह पर रुक रहे हैं और अपने स्टेटमेंट भी हर यात्रा के दौरान वो दे रहे हैं। बात की जाए यात्रा जो ये शुरू हो गई है, ये कोची, नीलांबूर, मैसूर बेलारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव,
इंदौरा, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू से गुजरते हुए उत्तर की ओर बढ़ेगी और श्रीनगर में ये यात्रा समाप्त होगी। अन्य राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा समांतर रूप से आयोजित की जाएगी। तो किस तरीके से हमने आपको वो चीजें बता दी हैं, किन किन इलाकों में ये जो यात्रा है वो होते हुए निकलेगी। तो किस तरीके से जो है पूरी तरह से यात्रा को लेकर चाक चौबंद नजर आ रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार इसको लेकर विपक्ष की ओर से भी जो है निशाना साधने वाली बात सामने आ रही है। कभी टी शर्ट को लेकर निशाना साधा जा रहा है, उसको लेकर भी जो है कांग्रेस आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस भी लगातार जवाब देते हुए अपने अंदाज में नजर आ रही है। हर बात का जवाब देते हुए कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इससे पहले राहुल गांधी की एक टी शर्ट यात्रा के दौरान वायरल हुई थी। व्हाइट कलर की टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, ब्लूबेरी ब्रांड से जुड़ी हुई वो टी शर्ट थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गया था कि ये टी शर्ट की कीमत 40,000 से ऊपर की बताई जा रही थी। जिसके बाद जो इसका जवाब सोशल मीडिया पर फिर अपने अंदाज में कांग्रेस देती हुई नजर आई। तो किस तरीके से लगातार जो है यात्रा को लेकर कई तरह की अपडेट सामने आ रही है। बात की जाए अगर कंटेनर्स की, तो कंटेनर्स में काफी ज्यादा व्यवस्थाएं थी, लेकिन अब उन व्यवस्थाओं को छोड़कर राहुल गांधी अब स्कूल में रात बिताने को मजबूर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देखना दिलचस्प है कि आगे उनकी क्या रणनीति होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।